मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी सपना बोली, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? आगे बढ़ो राघव, आगे, क्योंकि तुम एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त करने वाले हो। इस समय पीछे हटना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं सपना की बातों को चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझे आगे जाने के लिए उस दरवाजे को खोलना होगा, जिसको मैं खोलने की बहुत प्रयत्न कर चुका हूँ। मैं बोला, मैं भी चाहता हूँ कि आगे तक जाऊं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के बाद ही मैं आगे जा सकता। मैं उस दरवाजे को खोलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी सपना बोली, उस दरवाजे को खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है राघव। उसको खोलने के लिए तुम्हें उस दरवाजे की चाबी वहीं पर मिलेगी, और उस चाबी को पाने के लिए तुम्हें काफी मशक्कत करनी होगी। जब तुम उस चाबी को हासिल कर लोगे, तब तुम्हें उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही होना चाहिए। अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो वह दरवाजा नहीं खुलेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। आगे तुम अपने विवेक से काम करना, ताकि तुम जिंदा वापस लौट सको। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए राघव। इतना बोलकर सपना कपड़े से अपना मुंह ढककर फिर से साधना में लीन हो गई, और मैं उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर चल दिया। जब मैं दरवाजे के नजदीक पहुंचा तो देखकर मेरा सिर चकराने लगा, क्योंकि उस जगह पर अब एक नहीं, दो दो दरवाजे थे। उन दोनों दरवाजे को देखकर मैं सोचने लगा कि उस समय तो यहाँ पर एक ही दरवाजा था, और वापस आया तो 2 दरवाजा नजर आने लगी। सपना भी नहीं बताया कि वहां 2 दरवाजा होगा, वो भी तो एक ही दरवाजे का जिक्र कर रही थी। इन सभी बातों को सोचते हुए गलती से मेरा हाथ एक दूसरे दरवाजे पर जाकर स्पर्श हो गया। मेरे हाथों का स्पर्श होते ही अचानक वो दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे को खुलते ही एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ने लगी, और उस रोशनी के साथ एक बदबू जैसा महक मेरे नाक के द्वारा घुसते हुए मेरे पेट से सारा भोजन उल्टी बनकर बाहर निकलने लगा। मैं उस बदबू के वजह से उल्टी किए जा रहा था, और मैं उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश भी किए जा रहा था, लेकिन वो दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मेरे पेट का सारा भोजन उल्टी बनकर बाहर निकल गया तो बहुत जोर से प्यास लगी, और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। लेकिन आसपास पानी नहीं मिलने के कारण मजबूर होकर मुझे उस दरवाजे में घुसना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मैं उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि उस दरवाजे के अंदर इर्द गिर्द 5-6 जंगली जानवर मरे हुए हैं, और उन सभी जंगली जानवर के लाशों में अनेक प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं। मैं उन लाशों को देखकर सोचने लगा कि इसी के बदबू के कारण मुझे उल्टियां आई। मैं उन जंगली जानवरों की लाशों को देखकर तुरंत वहां से आगे बढ़ने लगा। मैं रास्ते चलते हुए देख रहा था कि ये तो एक जंगल है, लेकिन इस जंगल के सारे वृक्ष सूखे हुए हैं, एक भी पेड़ पौधा हरा भरा नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि जिस जंगल में सभी पेड़ पौधे सूखे हैं, उस जंगल में पानी मिलना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं प्यास के कारण पानी को ढूंढना जारी रखा और आगे बढ़ते रहा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। मैं दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंचा और सोचा कि अगर वह नारियल मुझे मिल जाए तो मैं उसके पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन मैं उस नारियल को पेड़ से तोड़ने में सक्षम नहीं था, और मुझे प्यास इतनी जोर से लगी हुई थी कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। प्यास के कारण मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं उसी नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके पागल बाबा का ध्यान करने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक सुझाव आया। मैं तुरंत अपने बैग से एक बनियान निकालकर उस बनियान को अपने दोनों पैरों में बांधकर बनियान के सहारे उस नारियल के पेड़ पर चढ़ गया, और नारियल को तोड़कर वापस नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे नजरों के सामने अप्सरा जैसी दिखने वाली सपना खड़ी थी। मैं सपना को देखकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी सपना मेरे पास आकर मेरे हाथों से नारियल छीन लिया, और उस नारियल को पागल की तरह अपने दांतों से काटने लगी। मैं बोला, सपना तुम ये नारियल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मेरी बातों को सुनकर सपना बोली, कौन सपना? मैं कोई सपना वपना नहीं हूँ। मुझे भी बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं पिछले कई दिनों से प्यासी हूँ। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर हैरान हो रहा था
कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो लड़की बिल्कुल सपना जैसी दिखती है वो बोल रही है कि मैं सपना नहीं हूँ। वो लड़की नारियल के पानी को निकालने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही थी। नारियल के साथ उस लड़की द्वारा की गई हरकतों को देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तभी मैं बोला, तुम्हें पानी पीना है ना, तो नारियल को मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। मेरे पास इस नारियल को काटने के लिए चाकू भी है। चाकू का नाम सुनते ही वह लड़की नारियल को मेरे हाथों में दे दिया और बोला, इसको जल्दी काटो। मैं अपने बैग से एक चाकू निकालकर नारियल को काटकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। मैंने देखा कि नारियल में बहुत ही कम पानी है। इतने कम पानी से हम दोनों में से किसी का भी प्यास नहीं बुझ सकता। वो लड़की मेरे हाथ से कटा हुआ नारियल अपने हाथ में लेकर पानी पीने लगी और मैं फिर से नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने का जुगाड़ करने लगा। जैसे ही मैंने पेड़ पर चढ़ना चाहा वैसे ही आसमान में अचानक बहुत सारे बादल उमड़ने लगे। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और पीछे से वो लड़की बोली, रुक जाओ राघव, अब तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी प्यास बुझाई है। मेरी प्यास बुझाकर तुमने मेरे और इस जंगल के सभी पेड़ पौधे पशु पंछी पर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि सभी लोग प्यासे थे। मेरी प्यास को बुझाकर तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, भगवान इंद्र का भी दिल जीत लिया है तुमने। अब तुम्हें खुद भगवान इंद्र आकर तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। चलो कहीं सुरक्षित जगह पर चलकर भगवान इंद्र की आने का प्रतीक्षा करें, क्योंकि इंद्र पानी लेकर आने ही वाले हैं। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर स्तब्ध था और सोच रहा था कि यह लड़की है कौन, ऐसी बातें क्यों कर रही है। हवाएं तेज चल रही थी, मौसम सुहावना हो चुका था। हम दोनों एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए।